हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले एथर 450S बेस वेरिएंट के बारे में। अब देखो, ये उतना कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं रहने वाला है। इसके अंदर मैं आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ कि अगर आप ये स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये जो मार्च का महीना है ये ख़त्म होने से पहले ही से परचेज़ कर लेना चाहिए। तो आपके काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो बच जाएंगे और फ़ायदे में रहोगे। सिर्फ एथर ही नहीं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सोच रहे हो अगर खरीदने का तो मार्च का महीना एंड होने से पहले ख़रीद लेना। तो वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मार्च एंड तक ही आपको इस स्कूटर पे जो सब्सिडी है वो मिलने वाली है। उसके बाद में सब्सिडी नहीं मिलेगी तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या गाड़ी है सब पे जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। बाय द वे, अभी के टाइम पे स्कूटर की जो प्राइस है वो पड़ेगी आपको 1,28,000 ऑन रोड सब्सिडी वगैरह और आपका RTO वगैरह सारी चीज़ें मिला के। सब्सिडी तो जैसे इस पे अभी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब फ्री है एक तरह से। तो 1,28,000 का ऑन रोड पड़ेगा। बाकी सब्सिडी 31 मार्च के बाद में वो भी लगना स्टार्ट हो जाएगी। एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहता था इस चार्जर के बारे में, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो चार्जर है सिर्फ 40 मिनट में ही आपकी ये जो एथर स्कूटर है जिसकी बैटरी पैक है 2.9 किलोवाट आवर की, जो कि रेंज देता है 115 किलोमीटर की और ट्रू रेंज है 90 की। हाँ, 90 तो किसी भी हालत में दे ही देगा। तो इसको ये 0 to 80% चार्ज करने में लेता है 40 मिनट। और बाकी इसका जो स्कूटर के साथ जो चार्जर आता है उसे चार्ज करते हो तो ये करीबन 6.5 घंटे लेने वाला है। अब मैंने बताया था कि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। आपको जैसे ये चार्जिंग स्टेशन यहाँ से कहीं जा रहे हो, यहाँ दिख गया तो आके लगा लिया और फ्री में चार्ज करके ले गए। लेकिन अभी के टाइम पे ये एथर की तरफ से एकदम फ्री सर्विस है, कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगता। अब ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ इतना जोर देके, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि दिल्ली के अंदर जब तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो स्कूटर पे नहीं लगती तब तक ही फ्री है, उसके बाद में आपको जो पैसे हैं वो पे करने पड़ते हैं। पर सीरियसली बताऊँ ना, राजस्थान के अंदर अभी जो चार्जिंग स्टेशन लगे हुए यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता, एकदम फ्री है। कब तक फ्री रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी के टाइम पे एथर की तरफ से फ्री है। पर जब भी ये पैसे चार्ज करने लग जाएगा तो सिंपली यहाँ पे आपको आके स्कैन करना है, फिर आपको जो चार्जिंग की प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। अब अगली जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि भाई है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सर्विस तो करानी पड़ेगी, क्योंकि है तो एक तरह से मशीन ही। तो इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो क्या आता है और कब आपको इसकी जो सर्विस है मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर करवानी होती है। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो आती है करीबन 850 रुपये। जिसमें होता क्या है, आपकी जो बैटरी है उससे चेक किया जाता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। आपको फ्रंट में और रियर में डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिलते हैं इसके बेस वेरिएंट में भी। तो इसके अंदर जो ब्रेक फ्लूइड है वो डलता है। बाकी इसके अलावा इसकी जो मोटर है उसे चेक किया जाता है। इन सब की जो कॉस्ट है वो आपको 800 कुछ रुपए पड़ जाती है। तो ये इसकी कॉस्ट रहने वाली है। और कब करवानी है सर्विस वो बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी जो वारंटी है वो वॉइड हो सकती है। आपको 5100 किलोमीटर के पहले पहले इसकी सर्विस है वो करवाना कंपल्सरी है, अदरवाइज आपकी वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी। अब 1,28,000 जैसे मैंने आपको इस स्कूटर की प्राइस बताई, तो देखो 1,28,000 रुपये अगर आप देते हो ना तो आपको इस स्कूटर में क्या फ़ीचर वगैरह देखने को मिलने वाला है। तो सीरियसली इसमें कोई भी फीचर आपको नहीं मिलेगा। बस ये जो स्क्रीन है ना, ये TFT स्क्रीन है, कोई टच स्क्रीन नहीं है। इसके अंदर आपको ये इतना दिखाएगा कि कितना चार्ज, परसेंटेज वगैरह नहीं दिखाएगा, ऐसे बैटरी फिल होगी कि हाँ भाई इतना चार्ज है। बाकी रेंज वगैरह कुछ भी नहीं, कोई मैप नेविगेशन कोई भी फीचर नहीं मिलने वाला है। आपको बेसिक स्कूटर मिलेगा। अगर आपको ज़रूरत है कि हाँ भाई आने जाने के लिए एक साधन चाहिए, कोई फीचर की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, पर अगर आप 12,500 रुपये देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको ढेर सारे फीचर मिलेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मिलेगी, जिसके लिए मुझे लगता है शायद आपको प्रोपैक परचेज़ कर लेना चाहिए। अब बताता हूँ क्या चीज़ मिलेगी। देखो, अगर स्कूटर आप बिना प्रोपैक के परचेज़ करते हो, सिर्फ 1,28,000 इसकी जो ऑन रोड प्राइस है स्कूटर की वो देते हो, तो आपको इसके अंदर 3 साल प्लस 30,000 किलोमीटर की वारंटी है वो मिलती है। पर उसी के साथ में अगर आप इसके अंदर जो 12,500 का प्रो पैक लेते हो तो उसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स है वो इस स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको रेंज वगैरह हर एक चीज़ दिखाएगा। ढेर सारे इसमें आपको मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल। साथ में उसी प्रो पैक के अंदर इंक्लूडेड है आपकी वारंटी, वो भी एक्सटेंड हो जाती है। आपकी 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी है वो मिल जाती है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि यार एक बार तो मैं स्कूटर ले लेता हूँ, फिर कभी मन किया तो मतलब जब ये वाली वारंटी ख़त्म होने को आएगी तो फिर मैं प्रो पैक है वो परचेज़ कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरी वारंटी भी एक्सटेंड हो जाएगी और बाद में मैं फीचर्स के जो मज़े हैं वो भी ले लूँगा। तो देखो, एक चीज़ आपको वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। प्रो पैक आप मतलब तब तक ले सकते हो अगर 2 साल और 25,000 किलोमीटर
इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ आउट हो जाती है फिर आप प्रो पैक नहीं ले सकते। तो उससे पहले आपको जो प्रो पैक है वो लेना पड़ेगा, और जो भी आपकी वारंटी एक्सटेंड होगी वो उसी टाइम से जुड़ जाएगी जिस दिन आपने ये स्कूटर है वो परचेज़ किया था। बाकी प्रो पैक वगैरह ये कैसे मिलता है, क्या होता है, तो सिंपली आपको जो अपना स्कूटर है वो यहाँ पे डीलरशिप पे लाना है। इनको बोलना है कि भाई मुझे इसमें प्रो पैक चाहिए, तो ये अपने सिस्टम से वो सारी चीज़ें इसमें अपडेट कर देते हैं, इसके चेसी नंबर वगैरह अपने सिस्टम में डालते हैं और इसमें अपडेट कर देते हैं। तो प्रो पैक वो सॉफ्टवेयर के द्वारा इसके अंदर आ जाता है। अब मैं मेरा एक ओपिनियन है वो बता देता हूँ कि ये जो 12,500 रुपये का जो प्रो पैक वाला एक जो आइटम इसमें दिया गया है, क्या वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरा ओपिनियन है ले लेना चाहिए। अब इसलिए नहीं कि इसके अंदर ढेर सारे फीचर्स है वो अनलॉक हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारी जो वारंटी है वो स्कूटर की बढ़ जाती है। हमारा स्कूटर एक तरह से सेफ़ हो जाता है कि कल को मतलब इतने टाइम के अंदर बैटरी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई फ्री के अंदर इजी टू यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो हमारी सोल्व हो जाएंगी। मतलब आपको बाद में कोई चीज़ के लिए जो तकलीफ है वो नहीं होगी। अभी जैसे मैंने आपको ये जो बेस वेरिएंट है ये दिखाया था, एंड उसके बाद में जो उसका टॉप वेरिएंट आता है वो आता है 450X। इसके अंदर और उसमें दोनों में क्या चेंज है वो बताता हूँ। उसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट ब्लैक कलर का आता है, इसके अंदर ये पूरा इसका फेस है वो ब्लैक कलर का आता है। इसके अंदर आपको जो TFT टच स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है, उसके अंदर टच स्क्रीन नहीं है, आपको नॉर्मल स्क्रीन ही मिलेगी। आप जो जॉयस्टिक वगैरह की मदद से उसे कंट्रोल करने वाले हो। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ आने जाने के लिए एक साधन चाहिए ना, तो ये वाला ठीक है। कम मतलब रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है। 115 की तो कंपनी क्लेम करती है और 90 की रेंज, ये ट्रू रेंज बता रहे कि भाई इतनी तो दे ही देगी, कैसे भी रफ वगैरह कैसे भी चलाओ। बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये जो हमारा नॉर्मल एक रेगुलर टायर है, जिसके अंदर अभी के टाइम पे एक TPMS का फीचर आता है, जो कि हमें अभी के टाइम पे तो बाइक, स्कूटी, गाड़ी सबके अंदर जो TPMS का फीचर मिलता है, जिसे हम कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि बेसिकली अपना जो ये टायर है उसके अंदर बताता है कि भाई कितनी हवा आपने डला रखी, कितनी PSI हवा है। तो वो सारी चीज़ें कैसे काम करती है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आपका वाल है यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जो कि कनेक्ट होता है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। अब वो दिखता कैसा है, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये है आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का TPMS। सो मेक श्योर अगर बाहर से कभी स्कूटर को पंचर वगैरह लगा रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहे। बाकी गाड़ी में भी ऐसा सेम ही आता है, मतलब थोड़ा अलग रहता है, पर इस तरह का ही एक डिवाइस है वो लगा रहता है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस स्कूटर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो सब्सिडी है वो सिर्फ 31 मार्च तक ही है। मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सिर्फ एथर नहीं, अगर आप कुछ और भी प्लान कर रहे हो भाई देखो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा, अगर ये नहीं पसंद आता कुछ और ले लो। लेकिन जो सब्सिडी है वो आपको सिर्फ 31 मार्च तक ही देखने को मिलेगी, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सब पे 31 मार्च तक ही है। उसके बाद में सब्सिडी वाला खेल ख़त्म है, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर सोच रहे हो तो भाई जल्दी से परचेज़ कर लो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और शोरूम के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।